ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਥੋੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ 22 ਸਾਲ ਅੜਗੋਏ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠੇ 4000 ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 22 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ और 12 साल लोन ले रहे पिछले पिछले आज हम घर बोल 50 साल लोन आज सारे बंदे बदल हुई ਉਹ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀ ਰੇਂਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ 4000 ਦਿਓ ਨੇ 6000 ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ अगर सर उनके बोल रहे हैं साढ़े भी बोल रहे हैं साढ़ियां भी फैमिली है ना ऐसे 18,000 की थी 4,000 कर दी है। और हमारे बच्चों के जो बीपीएल थे वो भी कट गए, 2,000 खाते में आता था वो भी कट हो गया, लाडली स्कीम भी खत्म हो गई। और मेंबर घर बैठ रहे थे और पुलिस हमारे से हर जगह ड्यूटी लेती थी और उनको बोलती थी कि हम इनसे ड्यूटी नहीं ले सकते, ये वॉलंटियर हैं, और हमारी हर जगह ड्यूटी ली जाती थी, चौकी थाना हर जगह बुलाया जाता था। और हमारी इतनी तक हमारी इलेक्शन ड्यूटी भी लगती थी और हर जगह हमारे को 18,000 मिलता था। और आज सरकार कह रही है कि हमें 4,000 रुपया दिया जाएगा, और 4,000 में जो अभी बच्चे कोई काम नहीं कर सकते, सभी बूढ़े हो गए हैं, तो इनको क्या कैसे गुजारा होगा। हम मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी भी पे लगाओ, हम नहीं बोलते कि उनकी लगाओ, मगर उनकी लाख होनी चाहिए और हमारी लाख होनी चाहिए। हमारी 18,000 तनख्वाह को नहीं काटना चाहिए। और आने वाले इलेक्शन में कोई परेशानी होगा, अगर उनके वोट हैं तो हमारे भी वोट हैं। हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल करें और हमारा 18,000 का 18,000 ही रहना चाहिए। हाँ जी हाँ सारे सुनना ना आगे ही है। जितने भी थे वीडीसीज भी और एसपीओ भी, दोनों की बात मैं करता हूँ। ये हमारे लिए एक राष्ट्र की संपत्ति है जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध, टेररिज्म के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी नेता कार्यकर्ता है बीडीसी के प्रति एक विशेष हमदर्दी रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब जब बीडीसी पर कोई आपत्ति आई है, जब जब किसी ने बीडीसी के प्रति कोई विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी बीडीसी के लिए खुल के सामने आई है। इनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त हर संभव प्रयास किया है। आपने देखा होगा जब पहली सरकार बनी 2014 में, तो राजनाथ सिंह जी ने इनकी सैलरी एकदम, जब होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, एकदम इनकी सैलरी बढ़ा दी। और उसके बाद भी एक स्लैब के बाद 6, 9, 12, 15, 18,000 सैलरी तक इनको कर दी। क्योंकि जो ये बीडीसीज हैं, हर बीडीसी में 3 एसपीओ रखे जाते थे और उनकी सैलरी पूरे 5 बाकी मेंबर्स में भी बांटी जाती थी। अब इन सब की सर्विसेज 15 साल क्रॉस कर चुकी हैं, लिहाजा जो एसपीओ 15 साल क्रॉस करता है 18,000 सैलरी मिलती है और वो 54,000 बीडीसी में बांटा जाता था। लेकिन एक कोर्ट के आदेश के बाद सारे एसपीओ लाइन्स और थानों में हैं और कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो बाउंड नहीं है, दे आर नॉट बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर सैलरी अमंग अदर मेंबर्स। उस बेस पे वो अपनी ड्यूटी लाइन या थानों में दे रहे हैं, बाकी बीडीसी मेंबर पैसे थे। तो ये लड़ाई हमने लड़ी, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा काफी लंबे समय तक। चूंकि स्टेट के ऑफिसर्स और प्रशासन ने थोड़ा सा समय इसमें लगाया, विलम्ब किया, टाइम ज्यादा लगाया और अल्टीमेटली 1 मार्च 2022 को आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जितने भी सदस्य हैं बीडीसी के, इनकी सैलरी अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दी जाएगी। अब जब वो ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर के बाद यहाँ के जो ऑफिसर थे इन्होंने फिर विलम्ब किया, काफी लंबा टाइम लगा। जबकि जो एसपीओ कोर्ट का ऑर्डर लेके आए थे उनके अलावा ये इम्प्लीमेंट करना था और उनको तो ड्यूटी जैसे दे रहे थे एसपीओ दे रहे थे, उनके लिए कोई ऑर्डर थोड़ी था, वो तो ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर से आ चुके थे बाहर। अब दोबारा से इनको बीडीसी में भेजना, ये मुझे लगता है कि बड़ी अजीब कोई ये कॉन्स्पिरेसी है जो हमें भी स्वीकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी टेलीफोनिकली बताना चाहूंगा, आज भी मेरी बड़ी उच्च स्तर पे बात हुई है और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बड़े मतलब हमारा पूरा संगठन, हमारी पार्टी, चूंकि अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा लगा हुआ हूँ, लेकिन हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब इसमें लगे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइन्स में हैं
या यहाँ थानों में है और आपकी ड्यूटी तो चल रही है, आपका तो कोई वास्ता ही नहीं है उस ऑर्डर के साथ, आपका चल रहा है पहले से। आपकी 15 साल से ज्यादा सर्विसेज है, आपको 18,000 सैलरी मिल रही है, आप रेगुलर एसपीओ है, आपका नंबर बाज़ाब्ता अलॉटेड है, उसको तो कोई वो छेड़खानी हो ही नहीं सकती है। हमारा ये मानना था, जो हमारी डिमांड थी, जो बाकी सदस्य बचे हैं उन सदस्यों की सैलरी वेतन नियमित हो, रेगुलेट की जाए और उसमें जो कमी आई, आपके निकलने से जो कमी आई, नए मेंबर्स को वहां जोड़ा जाए। जैसे जहाँ पे 3 एसपीओ निकले तो 5 ही रहे, 5 में 3 नए गांव के ऐड करके किए, स्ट्रेंथन भी होती वीडीसी और वीडीसी का हौसला भी बढ़ता, उत्साह भी बढ़ता। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किन लोगों ने इस सारे सिस्टम को सबॉर्टेज किया है और इस लेवल तक पहुंचा है। आज आप परेशान हैं, आज आप दरबदर हैं और आज आपको दोबारा से अपनी वो बात कहनी पड़ती है, जिसके लिए हमें बहुत अफसोस है, जिसके लिए हमें बहुत खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई राजनीति नहीं है आपके साथ, वोट बैंक हम नहीं मानते आप कि भाई मेंबर हमारे वोट है तो एसपीओ हमारे वोट नहीं है। वोट के नजरिए सामने आपको कभी देखा ही नहीं है। आप एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है हमारी इस समाज की, इस राष्ट्र की, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ कुर्बान किया है और जो जितनी भी बेनिफिट की स्कीम आती है उनको से भी आपको वंचित कर दिया है। हमारा ये कहना है कि जितने भी वीडीसी मेंबर बचे हैं, अब उनकी 4,000 सैलरी की है, जो बाकी 2-3 वैकेंसीज आपके निकलने के बाद वहाँ क्रिएट की हुई है, उन वैकेंसीज को फिल किया जाएगा और उनको वही सैलरी मिले, उसमें से जो कमांडर होगा 4,500 मिले। और इसको अभी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में सारी चीजें नहीं, मैं एकदम आपको डेट नहीं बता सकता हूँ, टाइम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ। आप यकीन मानिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट करके आपका मसला हल किया जाएगा और आपके अंदर पूरी वो खुशी वापस लाई जाएगी। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, सुनील शर्मा 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 जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद। दस की केस समस्या है मंत्री साहब को दूसरा सर सारी ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇ ਹੀ 18,000 ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰੀ ਸਾਡੀ 4500 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 18,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ नहीं की जाएगी। ठीक ये एसपीओ वीडीसी एसपीओ थे, इन सब का आना हुआ है। इनसे पहले 2 दिन पहले भी जो कठुआ क्षेत्र से हैं वो लोग आए थे। आज ये बॉर्डर के लोग जो आए हैं ये सारे वीडीसी में काम करते थे। आपकी जानकारी के लिए और इन सब की इनको भी मालूम है कि अगर वीडीसी क्रिएट की तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम जब अटल जी की गवर्नमेंट थी तो सब तब ये क्रिएशन हुई और क्रिएशन किन परिस्थितियों में हुई ये भी आप जानते हैं। जो हालात, जो माहौल इस रियासत में बनाने की कोशिश की गई, खास करके डोडा और जोरी पुंछ में के एरिया में, और मैं आपके माध्यम से इनका आभार भी प्रकट करता हूं, इनको ये भी धन्यवाद भी कहता हूं कि अगर वीडीसी नहीं होती तो शायद आज डोडा पूरा खाली हो गया होता और जोरी पुंछ खाली हो गया होता। मगर आज जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इनकी जो गुहार थी, जो एक बहुत अरसों से चली आ रही 95 से चली आ रही जो डिमांड थी, उस डिमांड को अमली जामा पहनाने का काम किया। तो जब ये रियासत में आई तो कहीं ऑर्डर में विलम्ब हुआ, ऑर्डर के विलम्ब होने के बाद फिर जो ऑर्डर था जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो हमारी पार्टी की तरफ से इस विषय को पूर्व में मंत्री और वर्तमान में हमारे महामंत्री सुनील शर्मा जी इस कार्य को देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए ये जो साथी मेरे पास आज मेरे पास आए तो मैंने इनकी वीडियो पे कॉल करवाई है और सुनील जी बड़े गंभीर हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत इस इशू को लेकर बहुत गंभीर है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इनकी डिमांड्स है, जो ये चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है।
और इस इशू को लेकर हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिलेंगे। पार्टी का एक शिष्टमंडल बहुत जल्द ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा है। जो इनकी डिमांड्स हैं, जो इनके इश्यूज हैं, वो जेन्युइन डिमांड हैं और जो परिस्थितियां बनाने का कोशिश की थी। आपके सामने आज नया उदाहरण है, रजौरी में जो वाक़या हुआ, तो वो एक इन्हीं का मेंबर था, इन्हीं का साथी था, जहाँ वॉलंटियर था, तो जिसने बहुत बड़ा जो जान माल का नुकसान होना था वो बचाया। इसलिए इनका एक अपना रोल है और जिस तरीके से, जिस इफेक्टिव तरीके से ये कर सकते थे अपना काम, ये कर रहे हैं। जो आज इनकी डिमांड्स हैं वो सुनील शर्मा जी से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनके ध्यान में हैं और उन्होंने विश्वास दिया है कि क्योंकि नाउ इट इज़ द पॉलिसी मैटर। पॉलिसी मैटर में जो इनका ऑर्डर बना है, उस ऑर्डर में अमेंडमेंट्स चाहिए। अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं आप जानते हैं। जो भी प्रक्रिया इसके लिए फॉलो करनी है, उस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, वो फॉलो करेगी। सुनील जी इस कार्य को देख रहे हैं और उन्होंने इन सब साथियों को विश्वास दिलाया है कि जो आपका कंसर्न है वो आपका कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है। और मैं आपके माध्यम से इन साथियों को, सारे जो तमाम जो हमारे साथी बीडीसी वाले आए हैं, इनको मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके इशू को लेकर सीरियस है। बीडीसी भारतीय जनता पार्टी ने ही क्रिएट की थी। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच थी कि जो विलेज लेवल पे लोग हैं, जो अपने अपने गांव में बैठे हैं, उनसे बड़ी शनाख्त कोई नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्टिव रोल कोई नहीं प्ले कर सकता। तो इसलिए ये इसकी क्रिएशन हुई थी। जो इनकी डिमांड है, जो बाकी लोगों की है कि उनको भी मिलना चाहिए, हम नहीं कहते किसी का हक मरना चाहिए, बट जो इनका हक है वो दिया जाए। हम सरकार से भी अपील करेंगे और पार्टी ऑलरेडी इस इशू को क्या उम्मीदें इनके द्वारा रखी जाएगी, कब तक ये इनकी जो मांग? नहीं, देखो, ये फैसले सरकार लेती है और मैं यही कह सकता हूं कि बहुत टाइम बाउंड मैनर में ही इस इशू को डील करेंगे और पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। और ये जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो इनकी डिमांड नहीं है, आम समाज की डिमांड है और इस प्रदेश, इस यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों की ये डिमांड है। और इस जो ये क्रिएशन की गई है बीडीसी की, इससे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता कि जो टेररिज्म है, जहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जहाँ आए दिन मुसीबत छोटी छोटी टारगेट्स करके लोगों को किया जाता है। तो इनका एक इफेक्टिव रोल है। इनके रोल की हम पहले भी सराहना करते हैं, आज भी सराहना करते हैं और इनको, इन भाइयों को, इन साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो इनका इशू है वो जेन्युइन इशू है और बहुत जल्द सरकार इसके ऊपर इनकी डिमांड को कंसिडर करे।